सवाल तो सीधा सा है, क्या मदद के नाम पर आम आदमी पार्टी लूटती है? हम आम आदमी पार्टी इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि 4 मंत्री उनके जो हैं वो महिलाओं की वजह से अब पुलिस थाने के चक्कर काट रहे हैं क्योंकि उन्होंने शोषित किया है महिलाओं को। बहरहाल दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार ने डीसीपी के सामने सरेंडर कर लिया है। मुझे ये खबर मिल रही है पीड़ित महिला के आरोप के करीब 1 घंटे बाद आरोपी संदीप कुमार ने सरेंडर किया। संदीप कुमार पर महिला ने रेप का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला का आरोप है कि संदीप ने राशन कार्ड बनवाने के नाम पर उसके साथ रेप किया। रेप की धाराओं में अब केस दर्ज और उससे पहले कि पुलिस कुछ करती कार्रवाई, उस पूर्व मंत्री संदीप कुमार डीसीपी के ऑफिस पहुंचे और वहां पे सरेंडर कर लिया। नीरज गौड़ हमारे संवाददाता लगातार वहां पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद है। नीरज, जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं रूबिका, पीड़ित महिला को फिलहाल अभी पास के अस्पताल में ले जाया गया है जहां पर उस महिला का मेडिकल टेस्ट हो रहा है। और जो खबरें आ रही हैं कि विधायक संदीप कुमार ने डीसीपी आउटर जो कि विक्रमजीत सिंह जो कि इस जिले के डीसीपी है वहां पर वो पहुंचे हैं संदीप कुमार, इस तरीके की जानकारी है। अब उसके बाद में अब पुलिस इस पूरे मामले को देखेगी। उसके बाद में अब पुलिस जो है संदीप कुमार का भी बयान लेगी और उसके बाद आगे की रणनीति बनाएगी, क्योंकि जिस तरीके से महिला का चूंकि मेडिकल हो रहा है यानी साफ तौर से अब पुलिस ने आगे का जो प्रोसेस है वो होना शुरू हो गया है। यानी साफ तौर से देखा जाए तो 376 की धारा लग सकती है जो कि महिला ने बयान दिया है। इस तरीके की फिलहाल अभी पुलिस अधिकारी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो हमारे सोर्स हैं, जो कि हमारे सूत्र हैं, वो इसकी जानकारी दे रहे हैं कि अभी फिलहाल जो कच्ची रिपोर्ट है वो लिखी जा रही है। उसके बाद में उसको प्रिंटेड किया जाएगा, उसके बाद में पूरी FIR है वो हो जाएगी। और अभी फिलहाल जो है महिला को जो कि पास का अस्पताल है संजय गांधी, वहां पर उस महिला को लेकर गए हैं और उसके बाद में आगे की जो कि रणनीति है, पुलिस के आगे का जो एक्शन है वो आगे होगा। ठीक है नीरज, रुकिए, हमारे साथ बने रहिएगा, आपके पास मैं लौटूंगी। महिला ने कुछ देर पहले बयान दिया था, वो भी आपको सुनवा देते हैं। राशन कार्ड के लिए घूम रही थी तो बोलो क्यों परेशान हो रही है, बोलो मैं बनवा दूंगा राशन कार्ड आपका। मैंने की अच्छी बात है, बनवा दोगे तो, और इससे अच्छा क्या चाहिए मेरे को। फिर इसके बाद बोला कि मेरे से मिलना पड़ेगा। मैंने की नहीं मेरे से मिलोगी तभी तो राशन कार्ड बनवाऊंगा। तो फिर आप उनसे मिलने गए? हाँ जी, मैं उनसे मिलने गई। वो फिर अंदर बिठाया, मेरे को क्या पता कि ऐसा करेंगे वो। फिर उन्होंने ठंडा पिलाया, ठंडा पिलाने के बाद बोला ठीक है बनवा दूंगा। फिर वो 2-4 बातें करी उन्होंने, फिर उसके बाद ठंडा पीने के बाद मेरे को फिर पता ही नहीं लगा। आलोक शर्मा, ये सवाल दोगुना इसलिए आम आदमी पार्टी से हो जाता है क्योंकि वो कहते हैं हम तो राजनीति की दिशा और दशा बदलने के लिए आए हैं। अब जब हालात दिख रहे हैं कि बदतर हैं वो बाकी पार्टियों से भी, क्या कोई कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ भी होगी जो समर्थन करते नजर आते हैं? देखिए, मैं समझता हूं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं आशुतोष जी की तरफ, वो उनके पार्टी के बहुत वरिष्ठ लीडर हैं, वो पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और केजरीवाल जी की युगलबंदी के बाद ही कल उन्होंने जो भी अटैक किया था वो अटैक किया था, इसलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जिस तरह जितेंद्र तोमर अपनी डिग्री के मामले में फंसे, जेल गए, डिग्री फर्जी पाई गई, उसके बाद केजरीवाल साहब के साथ वो प्रोमिनेंट लोगों के साथ एक टेबल पर बैठे हुए दिखे, इसी तरह से आशुतोष जी भी आपको 2-4 दिन में केजरीवाल के दाएं या बाएं बैठे हुए नजर आएंगे। कार्रवाई किसी पर नहीं होगी और हो सकता है कि जिस समय पार्टी केजरीवाल के मुखिया राष्ट्र के नाम संदेश पार्ट 2 रिलीज करें तो कहीं आशुतोष जी उनके साथ में बगल में ना बैठे हों। देखिए, ये जो स्टिंग का खेल है वो स्टिंग का खेल भी आपस में बड़े लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं करने देगा। जैसा कि लगता है कि पूरी पार्टी ने एक दूसरे के खिलाफ स्टिंग कर रखे हैं, तो सबके पास कोई ना कोई मसाला है, सबके पास एक दूसरे की नस है, इसलिए भी किसी भी बड़े लीडर के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। मनीष सिसोदिया गलती करें तो मैं कार्रवाई कर दूंगा, मैं गलती करूं तो मनीष सिसोदिया कार्रवाई कर लें, लेकिन कानून अपना काम ना करे। मैं समझता हूं कि जिस तरह से पहले सबूतों की बात करते थे, वीपी हाउस में लंबी लिस्ट लेके बैठ जाते थे, ऑटो के पीछे शीला भ्रष्ट और मैं ईमानदार के पोस्टर लगाते थे, आज तो सबूत भी आ गए हैं। अब डीसीपी के यहाँ पर जाकर जिस तरह से सरेंडर हो रहा है तो इससे ज़्यादा तो बड़ी कोई किसी तरह की शर्मिंदगी नहीं हो सकती है। पार्टी केजरीवाल 2 शब्दों पर आई थी, एक माफ़ी और दूसरा बेचारा। जब भी कुछ हो बेचारे बन जाओ। अरे देखिए, हम तो दीनहीन हैं, देखिए हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, हम काम करते रहे, वो परेशान करते रहे, क्या काम करते रहे देश के सामने आ रहा है। आज पंजाब के लोग भी सोच रहे होंगे। 2 स्टिंग केजरीवाल जी के सामने आए थे जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का मामला था, तब हमने बहुत उठाया
कि मुसलमान जाएंगे कहाँ, बीजेपी को हराना मेरे साथ आएंगे, आपको याद होगा। हाँ, तो कुल दूसरा था कि जो लोग पार्टी में मेरा विरोध लगाने करेंगे मैं उनको, चाहे पीसी के मेंबर हो, कहीं के भी हो, मैं उनको पीछे पिछवाड़े पे लात मार निकाल दूंगा। जैसा आलोक जी बता रहे हैं कि आपस में ही कैमरा बांट देखिए, मैं समझता हूँ नैतिकता की, नैतिकता की भी, रूबिका जी मैं तुम्हें ब्लैकमेल करूँ। हाँ आलोक जी। रूबिका जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, नैतिकता की जो बात आ रही है, कल नवभारत टाइम्स में मैं फ्रंट पेज पर देख रहा था, संदीप कह रहे हैं कि मैंने तो स्वयं इस्तीफा दिया, केजरीवाल जी कह रहे हैं मैंने इस्तीफा लिया है। अब पता नहीं कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। 15 दिन से सीडी जेब में रखे बैठे थे और कह रहे हैं साहब देखिए हम तो पार्टी विद डिफरेंस है, आगे भी हमें ही वोट देना, हमने तो हटा दिया उसको। नहीं संबित, ये चल क्या रहा है? पहले आप ये कहते हैं कि भाई मैं दलित हूँ इसीलिए मेरे साथ ये गड़बड़ी की जा रही है, ये साजिश है मेरे खिलाफ। आज आप डीसीपी के पास पहुंच गए हैं सरेंडर करने, यानी आप जानते हैं मैंने गलत काम किया इसीलिए वहां पहुंच भी गए हैं। उधर आशुतोष जो है सपोर्ट करते नजर आते हैं, आप किसी के कोई अते पते नहीं है, कोई स्पोक्स पर्सन नहीं दिख रहा है। यानी अंदर खाने तो पता ही था कि गड़बड़ी हो गई है। फोन कर देते पुलिस कमिश्नर को, कल ही फोन कर देते अरविंद केजरीवाल कि कीजिए, मैंने तो निकाल दिया पार्टी से। ये दूसरों को जब गाली देने हो तो ये 10-20 प्रवक्ता आके गाली देना शुरू कर देते हैं, और जब अपने पकड़े जाते हैं तो ये कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आते हैं। ये इनका हिसाब किताब है। दूसरी बड़ी बात, आशुतोष जी के ब्लॉग को आप कल पढ़िए, उन्होंने एक बहुत बड़ी आपत्तिजनक बात लिखी है। उन्होंने लिखा कि गांधी जी, नेहरू, या अटल बिहारी वाजपेयी और राम मनोहर लोहिया ये भाग्यशाली थे क्योंकि उनके ज़माने में टीवी नहीं था, इसलिए इन सब लीडर्स का स्टिंग नहीं बन पाया। आजकल टीवी आ गया है इसलिए स्टिंग बन जाता है। आप बताइए, यही अरविंद केजरीवाल थे ना जो रामलीला मैदान में बोल रहे थे अरे कोई भी आए तो सब कैमरे पे टीवी बना, वो रिकॉर्डिंग कर लेना और मुझे लाके बाद में दिखाना। और आज बोल रहे हैं, और किसके नाम पे बोल रहे हैं? गांधी जी के नाम पे बोल रहे हैं कि गांधी जी बच गए जो उनके ज़माने में स्टिंग नहीं होता था, वरना गांधी जी स्टिंग में फंस जाते। इनकी कुश्चित मानसिकता को देखिए, किस चीज़ से किस चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं। और जो स्टिंग ऑपरेशन की जन्मदात्री मानी जाती है आम आदमी पार्टी, वो स्टिंग ऑपरेशन को गाली दे रही है। पंजाब में भी नियम बना दिया है अरविंद केजरीवाल जी ने कि कोई भी मिलने आए इनके नेता से तो मोबाइल बाहर रख के आना है, मोबाइल अंदर लेके नहीं आना है। खैर ये तो स्टिंग ऑपरेशन है ही नहीं, क्योंकि मंत्री जी ने खुद ही अपना रिकॉर्डिंग कर लिया था। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी ज़्यादा परवर्शन कि खुद ही अपने रिकॉर्डिंग कर लो। एक्सप्लॉयटेशन की बात मतलब जरूर ब्लैकमेलिंग के उद्देश्य से ही किया होगा। और दूसरी बड़ी बात, जहाँ तक आपने दलित कार्ड वाली बात कही, देखिए ये जब अपने आप को आम आदमी कहते हैं और जब पकड़े जाते हैं, याद रखिए जब आसिफ खान पकड़ा गया था तो वो कह रहे थे मैं मुसलमान हूँ इसलिए पकड़ा गया। अरे 6 लाख रुपए मांगे तो पकड़े गए आप, इसे मुसलमान और हिंदू कहाँ से आ गया? और जब संदीप कुमार पकड़े गए तो ये कह रहे मैं दलित हूँ इसलिए पकड़ा गया, अंबेडकर जी की मूर्ति लगाई इसलिए पकड़ा गया। आप बताइए उस पूरे वाकया में आप देखिएगा, इस सीडी वाले मामले में अंबेडकर जी, सीता माता, बली, महात्मा गांधी, नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, ये सब लोगों के नाम खींचे गए हैं। बताइए ये सीडी तो ऐसे लग रहा है, विदेश में कोई अगर हिंदी नहीं समझ पाता होगा उसको लगता होगा मानो सीडी में कोई बहुत बड़ा किला फतह करने वाली बात है। ये संदीप कुमार ने कोई किला फतह किया है तभी इसकी कंपैरिजन में इतने बड़े बड़े लोगों का नाम लिया जा रहा है। बात में एकदम दम है संबित, बात में एकदम दम है आपके, इसलिए क्योंकि सर ये केवल इसलिए नहीं है कि आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर देना है, और ये डिस्कशन जो है इसलिए कर रहे हैं हम ताकि आम आदमी पार्टी को जितना हो सके उनके खिलाफ बोल सके, ये बात नहीं है। बात ये है सर कि दिल्ली में, दुआ साहब आप भी जानते हैं, दिल्ली में जितने भी क्राइम रिकॉर्ड सामने आए हैं, एनसीआरबी का आंकड़ा है उसमें सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ क्राइम हुआ है। हाँ? और ऐसे में अगर ये पार्टी हो जिनके मंत्री ही राशन कार्ड के लिए आपका रेप कर देते हैं, आपको नशीली दवा पिला देते हैं, आपकी बीवी आपके ऊपर चार्जेस लगाती है, सोमनाथ भारती, सर कैसे चलेगा फिर? शुरू तो वहीं से हुआ था ये, लेकिन इमेजिन द सिचुएशन, ऐसी कल्पना कीजिए उस सिचुएशन की अगर पुलिस भी उनके अंदर होती तो फिर कहाँ जाते, फिर क्या होता सर? फिर कहाँ क्या होता? कुदरत अच्छी बात यह है कि पुलिस उनके अंदर नहीं है। ये मंत्री लोग क्या करते अगर पुलिस इनके हाथ में पकड़ा दी जाए दिल्ली की?
ये बेहतरी इसलिए है कि पुलिस और है, लेकिन केजरीवाल ने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। उनको जब ड्रॉप किया है, पुलिस कमिश्नर को खुद फ़ोन करना चाहिए था, ये क्रिमिनल एक्ट हुआ है, आप इसकी तफ्तीश करिए और केस लड़िए। मैंने तो अपना काम कर दिया है। वो हीरो बन जाते देश में कि एक महिला की इज्जत बचाने के लिए उन्होंने अपने मंत्री को सैक्रिफाइस किया है और पुलिस को फोन करके बताया है, लेकिन किया नहीं है उन्होंने। नहीं, कैसे कर सकते हैं? किया नहीं वो है। आम आदमी उसके बाद वो खुद पार्टी बाहर चले गए वर्कर, वो महिला, दुआ साहब, वो महिला जो पहुंची थी उनके पास ये कहने के लिए कि भाई मुझे मोलेस्ट किया जा रहा है, मेरे साथ शोषण हो रहा है, और लाइन क्या मिली थी? कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। सर, हम कैसे एक्शन की मांग कर सकते हैं? मेरी पूरी टाइमलाइन सर, ट्विटर की जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, स्पेशली ऑन ट्विटर पे है, वो सब ये कह रहे हैं कि अब आशुतोष के खिलाफ कोई कार्रवाई होती दिख रही है कि नहीं?